Good morning, students. How's you doing? I hope you are doing well. As you know, up to now, we have completed reading of the part number 1 of chapter number 5. The name of this chapter is The Happy Prince. This chapter is written by Oscar Wilde. Today, we are going to start part number 2. So, today, on 14th of July, we will read part number 2 of this chapter. अब तक इस स्टोरी में क्या होता है, लेट्स रिवाइज दैट। एक स्टैच्यू होता है हैप्पी प्रिंस का, वो रोता रहता है तो स्वेलो उससे पूछती है कि वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो। तो जो हैप्पी प्रिंस है वो बताता है कि पहले तो मैं ज़िंदा था, बहुत हैप्पी था, मैं अपने पैलेस के मतलब महल के अंदर ही अंदर रहता था, तो मैं दुनिया के और मेरा जो किंगडम है उसके दुख दर्द नहीं देखता था और मैं बहुत खुश था अंदर ही अंदर महल में। लेकिन अब जब मेरी डेथ हो गई है तो इतनी हाई जगह पे, हाई प्लेस पे जो है मेरा स्टैचू बना दिया गया है और यहाँ से मैं जो सिटी है उसमें हर एक इंसान का दुख दर्द देख सकता हूँ और जब मैं उनका दर्द देखता हूँ तो मुझे अंदर से सैड फील होता है, सॉरी फील होता है और मेरे आंसू निकल आते हैं। फिर हैप्पी प्रिंस जो है एक दर्जिन होती है उसके बारे में बताता है, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में स्वेलो को बताता है और स्वेलो को बोलता है कि मेरी जो स्वॉर्ड है उसमें से जो रेड कलर का रूबी है तुम वो रूबी निकाल के जो सी स्ट्रीम है, जो दर्जिन है, उसको दे के आ जाओ, सो दैट उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाएगी, वो उस रूबी को बेच के पैसे ले लेगी। नाउ लेट्स स्टडी व्हाट हैपन्स इन द स्टोरी नेक्स्ट। अब प्रिंस ने अब तक रिक्वेस्ट की होती है स्वेलो से कि तुम जो रूबी है वो दे के आओ उसको, ठीक है। अब स्वेलो वहाँ पे जाता है या नहीं, लेट्स नो दैट। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट। जो स्वेलो है वो बोलता है कि मेरा इजिप्ट में वेट किया जा रहा है। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील। मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो तो जो नील रिवर है उसके ऊपर नीचे उड़ रहे हैं। एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर, और वहाँ पे जो लार्ज लोटस फ्लावर है उनसे बातें कर रहे हैं। सून दे विल गो टू स्लीप, और जल्दी ही वो सोने भी चले जाएंगे। द प्रिंस आस्क्स द स्वेलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। जो प्रिंस है वो स्वेलो को बोलता है कि तुम एक रात मेरे साथ रुको और मेरे मैसेंजर बन जाओ एक रात के लिए। द बॉय इज सो थ्रस्टी एंड द मदर सो सैड, ही सैड। अब वो बोलता है हैप्पी प्रिंस कि जो दर्जिन है उसका जो चाइल्ड है वो बहुत ज़्यादा प्यासा है और जो मदर है वो बहुत सैड है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़ आंसर द स्वेलो। स्वेलो जो है वो आंसर देती है कि मुझे बॉयज़ पसंद नहीं है। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मैं तो इजिप्ट ही जाना चाहती हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वेलो वॉज सॉरी। लेकिन जो हैप्पी प्रिंस था वो इतना सैड दिखा कि जो लिटिल स्वेलो है वो उसको देख के सैड हो जाता है। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, ही सैड। जो स्वेलो है वो बोलता है कि यहाँ पे बहुत ठंड है। बट ही एग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। लेकिन वो अग्री हो जाता है कि ठीक है, मैं एक नाइट तुम्हारे साथ रुक जाता हूँ, तुम्हारा मैसेंजर बन जाता हूँ। थैंक यू लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस। अब प्रिंस बोलता है कि लिटिल स्वेलो थैंक यू। द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड। अब जो स्वेलो है वो क्या करता है, जो रूबी लगा हुआ था प्रिंस की स्वॉर्ड में, तलवार में, उसको निकाल लेता है। एंड फ्लेव अवे विद इट इन हिज बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन। और उस रूबी को अपनी बीक में, मीन्स कि अपनी चोंच में लेते हुए जो टाउन है उस टाउन के घरों की छत के ऊपर से उड़कर जाता है। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर। जो कैथेड्रल
टावर है वहाँ से वो होके गुजरता है, वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड। और उस कैथेड्रल टावर पे क्या था, वाइट कलर का जो मार्बल होता है उसकी एंजल्स बनी हुई थी। ओके, एंजल की मूर्तियाँ बनी हुई थी। ही पास्ड बाय द पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग। वो पैलेस के पास से गुजरा, महल के पास से गुजरा और वहाँ पे डांसिंग का साउंड उसने सुना। मीन्स कि स्वेलो जब पैलेस के पास से गुजरा तो उस पैलेस में से उसने डांसिंग का, किसी की डांस करने का साउंड सुना। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विद हर लवर। एक ब्यूटीफुल गर्ल जो है वो बालकनी में आई अपने लवर के साथ। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल। स्टेट बॉल होता है दरबार में जो डांस होता है, ठीक है। तो जो ब्यूटीफुल गर्ल है वो बोलती है कि मैं आशा करती हूँ अब तक तो जो मेरी ड्रेस है वो रेडी हो गई होगी स्टेट बॉल के लिए, जो डांस है, जो पैलेस में मेरा डांस होने वाला है उसके लिए। सी सेड, उसने ऐसा कहा, ठीक है। किसको कहा, अपने लवर को। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट। मैंने जो फ्लावर है उनको एम्ब्रॉयड करने के लिए ऑर्डर दिया हुआ है। बट द सीम स्ट्रेस आर सो लेजी। लेकिन जो सीम स्ट्रेसेस होती है, जो दर्जिन होती है, वो काफ़ी लेजी होती है। He passed over the river and saw the lantern hanging on the mast of the ship. वो जो है रिवर से होके गुजरा। कौन गुजरा, स्वेलो। और जो शिप है उनके मास्ट पे, मतलब जो झंडे गड़े होते हैं जो शिप के अंदर, वहाँ पे एक लैंटर्न मीन्स होता है यहाँ पे लालटेन टका हुआ देखा। At last he came to the poor woman's house and looked in. और लास्ट में वो जो पुअर वुमन थी, जो सेम स्ट्रेस थी, दर्जिन, उसके घर पे पहुंच गया और अंदर देखा। द बॉय वॉज टॉसिंग फीवरिशली ऑन हिज बेड। जो बॉय है वो फीवरिशली मतलब कि बुखार में होता हुआ करवटें बदल रहा था। टॉसिंग मतलब होता है करवट बदलना, ओके। क्योंकि उस बॉय को फीवर था इसलिए वो करवटें बदल रहा था। एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप। और जो माँ थी वो सो चुकी थी। सी वॉज सो टायर्ड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। इन ही हॉप्ड एंड लेट द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमन्स थिम्बल। जो स्वेलो है उसने क्या किया, जो वुमन है उसकी थिम्बल की साइड में जो ग्रेट रूबी था वो रख दिया। किसने रख दिया, स्वेलो ने। थिम्बल क्या होता है, जो सीम स्ट्रेसेस होती है वो उनकी फिंगर पे जो निडल है उससे लगे ना, इसलिए कुछ कवर पहन लेती है फिंगर पे, उसे ही हम बोलते हैं थिम्बल। देन ही फ्लेव जेंटली राउंड द बेड। फिर वो धीरे जेंटली जो बेड है उसके चारों तरफ घूमा। फैनिंग द बॉयज फॉरहेड। अपने जो पंख है उससे बॉय के फॉरहेड पे हवा करते हुए। हाउ कूल आई फील सेड द बॉय। जो बॉय है वो कहने लगा कि वाह, मुझे कितना ठंडा ठंडा लग रहा है। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब अच्छा हो रहा हूँ। एंड ही सैंक इन टू अ डिलीशियस स्लम्बर। और वो गहरी नींद में डूब गया। देन द swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. फिर जो swallow है वो वापस प्रिंस के पास चला गया और उस प्रिंस को बताया जो कुछ भी वो वहाँ पे करके आया था। It is curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold. तो जो swallow है वो बोलता है ये काफ़ी क्यूरियस था, लेकिन अब मुझे काफ़ी वार्म फील हो रही है, मतलब गर्मी फील हो रही है, जबकि बहुत ठंड है। That is because you have done a good action, said the prince. तो प्रिंस बोलता है कि अब तुम्हें अच्छी गर्मी इसलिए लग रही है क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है। And the little swallow began to think and then fell asleep. और जो लिटिल swallow है वो सोचने लगा और वो सो गया। Thinking always made him sleepy. जब भी वो कुछ सोचता था तो उसे नींद आ जाती थी।
When day broke, he flew down to the river and had a bath. जब दिन हुआ तो जो स्वेलो है वो रिवर पे गया और वहाँ पे उसने बात किया, मतलब कि वो नहाया वहाँ पे. Tonight I go to Egypt, said the swallow. जो स्वेलो है उसने खुद से कहा कि मैं आज इजिप्ट जाता हूँ. ओके, उसने डिसाइड कर लिया स्वेलो ने कि मैं आज इजिप्ट जाऊँगा. And he was in high spirits at the prospect. और वो इस बात को लेके बहुत हाई स्पिरिट में था. जो हाई स्पिरिट है उसका मतलब होता है टू बी इन जॉय. ओके, जॉय में होना मतलब बहुत खुश होना. He visited all the monuments and sat a long time on the top of the church steeple. जो स्वेलो है उसने दिन भर में जितने भी मॉन्यूमेंट्स थे वहाँ पे, जितने भी स्मारक बने हुए थे वो सब देखे और जो चर्च है उसके स्टीपल पे मतलब कि उसकी मीनार पे बहुत देर तक बैठा रहा. स्टीपल क्या होता है? कोई भी हाई थिंग जिसका टॉप पॉइंट जो होता है उसे हम स्टीपल बोलते हैं. ठीक है. When the moon rose, he flew back to the happy prince. जब मून राइज हुआ मतलब कि जब थोड़ी रात होने लगी तो वापस से हैप्पी प्रिंस के पास गया. Have you any commission for Egypt? He cried. I am just starting. मीन्स कि तुम्हें इजिप्ट से कोई कमीशन है क्या, मतलब कि वहाँ से कोई ऑर्डर आया है तुम्हें बुलाने का, ऐसा कुछ. ऐसा कौन बोलता है? प्रिंस. किससे बोलता है या पूछता है? जो स्वेलो है उससे. He cried, I am just starting. तो जो स्वेलो है वो चिल्ला के बोलता है I am just starting, मैं बस जाने वाली हूँ. जाने वाला हूँ आएगा बिकॉज जो स्वेलो है वो क्या है यहाँ पे? मेल है. ठीक है. सो स्ट्रेस दैट्स इट फॉर टुडे. Tomorrow we will read this chapter further.